दोस्तों 8 साल का बच्चा जब स्कूल से लौटते समय जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। उसके दोस्तों को लगा कि उसके अंदर कोई भूत आ गया है। वही बच्चा हजारों करोड़ का मालिक बनने के बावजूद आज भी जमीन पर सोता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की। गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो से चलने वाले, मोबाइल फोन के नाम पर एक छोटा सा कीपैड फोन रखने वाले बाबा रामदेव की कहानी जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। और जब आपको उनकी जिंदगी का सच पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बाबा रामदेव की नहीं बल्कि राम किशन की कहानी सुनाने वाले हैं। अब ये राम किशन कौन है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में साल 1965 को राम निवास यादव और गुलाबो देवी के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया राम किशन यादव, जिसे पूरी दुनिया आज बाबा रामदेव के नाम से जानती है। लेकिन किसी को नहीं पता कि जो आज के बाबा रामदेव हैं वो कभी राम किशन हुआ करते थे। बालक राम किशन जब मात्र 8 साल का था तब वो स्कूल से लौटते समय अचानक जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। दोस्तों को लगा कि उसका शरीर इतना अकड़ गया है तो उस पर जरूर कोई भूत चढ़ गया है। लेकिन जब परिवार वाले राम किशन नाम के बच्चे को सरकारी अस्पताल में ले गए तो पता चला कि उसे लकवा मार चुका है। उसके शरीर का बायां हिस्सा खराब हो चुका है और अब उसे जीवन भर विकलांग की तरह जिंदगी बितानी होगी। लेकिन राम किशन हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। मात्र 8 साल की उम्र में किसी बच्चे के लिए इस तरह की बीमारी को झेलना आसान बात नहीं होती। लेकिन राम किशन ने तो ठान लिया था कि वो खाली नहीं बैठेंगे। इसलिए खेल का मैदान जब छूटा तो उन्होंने किताबों का हाथ पकड़ लिया और किताबों को पढ़ने का शौक के दौरान राम किशन के हाथ योग की एक किताब लगी, जिसके पहले ही पन्ने पर लिखा था योग करने से मन और तन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। इस किताब ने राम किशन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। राम किशन लगातार अपने विकलांग शरीर को ठीक करने के लिए योग करते रहे। उसी का नतीजा है कि आज हम बाबा रामदेव को जो देखते हैं उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि एक समय इनके शरीर का पूरा बायां हिस्सा खराब था और आज केवल उनकी बाईं आंख से उन्हें थोड़ा सा ठीक दिखाई नहीं देता। बाकी सब कुछ नॉर्मल इंसानों की तरह हो चुका है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि नॉर्मल इंसानों से कुछ ज्यादा ही अच्छा उनका शरीर काम करता है और ये पूरा कमाल सिर्फ और सिर्फ योग का है। लेकिन बाकी बच्चे जो साधारण बच्चे थे वो इस विकलांग बच्चे के साथ खेलना या उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। इसलिए एक दिन बाबा रामदेव बिना अपने पिता को बताए घर से चले गए और उन्होंने खानपुर के गुरुकुल में दाखिला ले लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। जी हाँ, वही बालकृष्ण जो न सिर्फ पतंजलि कंपनी के मालिक हैं बल्कि बाबा रामदेव का पूरा कार्यभार भी संभालते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि इतना बड़ा कारोबार संभालने वाले बालकृष्ण का जन्म हरिद्वार के आश्रम में एक गार्ड के घर हुआ था। जब पिता हरिद्वार की नौकरी छोड़कर नेपाल में सेटल हो गए तो बालकृष्ण ने मन में ठान लिया कि वो हरियाणा के गोकुल में संस्कृत सीखने जाएंगे और ऐसा हुआ भी। इसी दौरान रामकृष्ण और बालकृष्ण की मुलाकात हुई। लेकिन रामकृष्ण के नए दोस्त बालकृष्ण को तो ज्यादा दिलचस्पी जड़ी बूटियों में थी और बाबा रामदेव तो योग के अलावा अध्यात्म के सवालों को ढूंढने में लगे हुए थे। अपनी इसी तलाश में वो जींद जिले के गलवा आश्रम में जा पहुंचे और यहीं पर रामकृष्ण को अपना नया नाम मिला। असल में उनके गुरु आचार्य बलदेव जी ने कहा कि राम और कृष्ण दोनों ही भारत के प्रतीक पुरुष हैं और दोनों की ही प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे नटखट हैं, तो इसलिए उन्हें दोनों में से अपना एक नाम चुनना होगा। बाल राम किशन भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से ज्यादा प्रभावित था, इसलिए उसने अपने नाम को राम चुना और आचार्य ने उसके सामने देव जोड़ दिया। इसके बाद राम निवास यादव का बेटा राम किशन बन गया रामदेव और लोगों ने प्यार से उसके सामने लगा दिया बाबा, तो वो बन गए बाबा रामदेव। इसके बाद रामदेव हिमालय की गंगोत्री के पास सत्य और अध्यात्म की तलाश में पहुंच गए। 1993 में रामदेव हिमालय से नीचे उतरे और हरिद्वार में अटक गए। यहाँ उन्होंने लोगों को योग सिखाना शुरू किया। पहले तो वो स्थानीय लोगों को ही योग सिखाया करते थे, लेकिन फिर एक बड़े हीरा कारोबारी की नजर उन पर पड़ी। उसने एक बहुत ही बड़े स्तर पर बाबा रामदेव का शिविर आयोजित किया, जिसमें पहली बार 2000 से भी ज्यादा लोग बाबा रामदेव से योग सीखने आए थे। लोगों ने बाबा रामदेव से योग सीखा और उसके चमत्कारों से इतने प्रभावित हुए
जिन चमत्कारों को आज पूरी दुनिया अनुलोम विलोम और कपाल भारती के नाम से जानती है, इसी चमत्कार के दम पर बाबा रामदेव ने बहुत से लोगों को कई बीमारियों से ठीक कर दिया। अब बाबा रामदेव एक बड़ा नाम बन चुके थे और एक टेलीविजन ब्रांड बन चुके थे। देखते ही देखते पतंजलि आयुर्वेद नाम से एक कंपनी खड़ी हो गई, जिसने हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, डाबर जैसी कई स्थापित खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी। एक ऐसी कंपनी जो आज 30,000 करोड़ का टर्नओवर लिए हुए है। इकलौती एक ऐसी कंपनी जो हर साल 100% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल करती है। तभी तो आज से महज 4 साल पहले इस कंपनी का टर्नओवर मात्र 10,000 करोड़ था, लेकिन आज 4 सालों में टर्नओवर 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। और अभी तो इस कंपनी की ये शुरुआत भर है, आगे तो बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना बाकी है। जहां बाबा रामदेव योग सिखा रहे थे और जड़ी बूटियां बना रहे थे, वहीं उनके बचपन के साथी बालकिशन, जिसे जड़ी बूटियों में बचपन से ही दिलचस्पी थी, दोनों ने मिलकर व्यवसाय को इतना बड़ा बना दिया कि वो आज एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो गया है। लेकिन ये सब करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि लोगों के पास इन दोनों को लेकर बहुत सारी कहानियां भी हैं और इल्जाम भी हैं। लेकिन ये दोनों अपनी लगन के साथ काम में लगे रहे, लोगों की सेवा करते रहे, उन्हें योग और जड़ी बूटियों से ठीक करते रहे, जिससे लोगों का इन पर विश्वास बढ़ता गया और आज ये एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे इनके शिविरों में अधिकारी, नेता, मंत्री भी आने लगे। और सबसे कमाल तो हुआ 2001 में, जब धीरे धीरे टेलीविजन का विस्तार हुआ और बाबा रामदेव के स्लोट पूरी दुनिया में दिखाए जाने लगे टीवी के माध्यम से। आज टेलीविजन पर जितने भी विज्ञापन आते हैं, उनमें से अधिकतर विज्ञापनों में आपको बाबा रामदेव दिखाई दे जाएंगे। और यही नहीं, उनके खुद के भी अपने 5 चैनल हैं जो लगातार उनके विचारों को और उनके योग के प्रचार को करते रहते हैं। देखा जाए तो बाबा रामदेव की ये सफलता बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल ये आता है कि बाबा रामदेव देश के बाकी योग ऋषियों के मुकाबले इतने ज्यादा सफल कैसे हुए? तो इसका जवाब खुद बाबा रामदेव देते हैं। वो कहते हैं कि लोग उनसे योग सीखने बैठते हैं तो न सिर्फ योग के जरिए, बल्कि तन और मन को शांत करने वाले तरीके भी वो बताते हैं, बल्कि अपने हंसी मजाक वाले स्वभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ते। ना तो वो लोगों को घंटों ध्यान लगाने के लिए कहते हैं और ना ही कठिन आसन करने के लिए कहते हैं। वो तो सिर्फ अपने फॉलोवर्स को सांसें अंदर तक भरने के लिए और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल हो जाते हैं। और इसी वजह से आज बाबा रामदेव का डंका पूरे देश में बजता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव ने इतनी बड़ी कंपनी खोलने के लिए धोखेबाजी की है, लेकिन लोगों ने बीमार लोगों को अपनी आंखों के सामने थोड़ा सा योग करके ठीक होते देखा है, तो इसलिए उन्हें बाबा रामदेव पर इतना विश्वास है कि वो आंखें बंद करके उनकी कंपनी की दवाइयां और जड़ी बूटियां खरीद लेते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड केवल उनके नाम से ही हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही है। तो ये थी दोस्तों बाल कृष्ण से बाबा रामदेव बनने की पूरी कहानी। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।